न्यूज में अभी की खबर है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न विकास पहलू के बावजूद भारत के कृषि क्षेत्र में काफी अप्रयुक्त विकास क्षमता है। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। इसमें 3 प्रमुख नीतिगत बदलावों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिनमें मूल्य जोखिम हेजिंग के लिए बाजार तंत्र की स्थापना, अत्यधिक उर्वरक उपयोग को रोकना तथा जल एवं ऊर्जा गहन फसलों के उत्पादन को हतोत्साहित करना शामिल है, जो पहले से ही अधिशेष में है। इन नीति परिवर्तनों से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे भूमि और श्रम उत्पादकता में सुधार होगा। एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6% तक बढ़ने का अनुमान है, मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत और निवेश द्वारा समर्थित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास इस वर्ष मजबूत रहेगा, जो मुख्य रूप से भारत में मजबूत प्रदर्शन द्वारा प्रेरित होगा। चलिए अब जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। यह एक सरकारी रिपोर्ट होती है जो देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती है। यह रिपोर्ट सरकार द्वारा आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले हर साल पेश की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार, मुद्रास्फीति, व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर डेटा और जानकारी प्रदान करना है, ताकि आगामी बजट में निर्णय लेने में सहायता मिल सके। इसके माध्यम से यह बताया जाता है कि पिछले वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि कैसी रही, किस क्षेत्र में सुधार हुआ और किन क्षेत्रों में चुनौतियां हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा सरकार आगामी आर्थिक नीतियों के लिए दिशा निर्देश भी पेश कर सकती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आर्थिक सर्वेक्षण एक सरकारी रिपोर्ट होती है जो देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती है। 2. यह रिपोर्ट सरकार द्वारा आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले हर साल पेश की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।